एक ऐसा देश जहाँ की लड़कियां हर वक्त हर रात को सड़कों पर खुलेआम घूमती है और आपके इंतजार में खड़ी रहती है और आपके सारे दुखों को एक पल में दूर कर सकती है। एक ऐसा देश जहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रॉक की एक्सपोर्ट की जाती है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन किया जाता है। इसी देश में दुनिया की सबसे बड़ी वॉल्केनो लेक पाई जाती है। एक ऐसा देश जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मीट मार्केट पाया जाता है। इसी देश से सबसे ज्यादा फिश की एक्सपोर्ट की जाती है। इसी देश के एक द्वीप को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कपल डेस्टिनेशन माना जाता है। एक ऐसा देश जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा कोकोनट का एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे खूबसूरत देश इंडोनेशिया की। इस देश में उपयोग होने वाली करेंसी को इंडोनेशिया रुपया कहा जाता है और इंडिया का 1 रुपया इंडोनेशियन रुपीस के 185 से 189 रुपए के बराबर है। दोस्तों, कमोडो ड्रैगन को इस देश का नेशनल एनिमल माना जाता है। ये एनिमल दुनिया के डेंजरस एनिमल्स में से एक है। ये इतना डेंजरस है कि इसके काटने से आपकी हत्या हो सकती है। इंडोनेशिया के सुरबाया शहर का रेड लाइट इलाका डॉली उपनाम से मशहूर है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका माना जाता है, जहां 3 लाख से अधिक लड़कियां काम करती है। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा फूल आपको इंडोनेशिया में ही देखने को मिलेगा, जो रेफ्लेजिया के नाम से जाना जाता है, जिसका वजन 7 किलोग्राम से 11 किलोग्राम तक होता है। इंडोनेशिया के एक आइलैंड सुमात्रा में आपको ये फूल दिख जाता है। क्या आपने कभी डबल स्टंक फ्लावर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये फूल लंबाई में 2 मीटर तक जा सकता है और इसकी स्मेल आपको 500 मीटर की दूरी से ही आने लग जाती है। इंडोनेशिया दुनिया में फ्रॉक्स की एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है, जो फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड को सबसे अधिक एक्सपोर्ट करता है। चाइना के बाद दुनिया में सबसे अधिक नूडल्स की प्रोडक्शन करने वाला देश भी यही इंडोनेशिया में ही है। इंडोनेशिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल, कोकोनट और वनीला की प्रोडक्शन करने वाला देश है। दोस्तों, इंडोनेशिया के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम है फिशिंग और कोकोनट एक्सपोर्ट करना। इस देश में ये काम बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। यहाँ पर आपको हर दूसरा इंसान फिशिंग बिजनेस में या कोकोनट एक्सपोर्ट करने के काम में इन्वॉल्व मिल जाएगा। नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में सबसे ज्यादा फिश यहीं से एक्सपोर्ट की जाती है। इसके पीछे एक रीजन भी है। कहा जाता है कि यहाँ पर आपको जितनी फिश की वैरायटी मिलती है, उतनी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, इंडोनेशिया में सवीद के पोटी से निकले कॉफी बीन्स से कॉफी बनाने का काम होता है। कहा जाता है कि इस कॉफी की कीमत सबसे ज्यादा होती है। आपको यकीन नहीं होगा कि आपको 1 कप कॉफी की कीमत 4000 के आसपास पड़ेगी। दोस्तों, कनाडा के बाद इस देश की कोस्टल सीमा सबसे बड़ी है। यह सीमा है 54,000 किलोमीटर की। दोस्तों, क्या आपने जकार्ता के गेलोरा बोंग कार्नो स्टेडियम के बारे में सुना है? यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है। 1962 में जकार्ता में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था और उस समय इस स्टेडियम की क्षमता थी 1,20,800। इंडोनेशिया में स्थित बाली द्वीप पूरी दुनिया में हनीमून डेस्टिनेशन मानी जाती है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कपल हनीमून मनाने आते हैं। जो कोई भी टूरिस्ट इंडोनेशिया घूमने के लिए जाता है, वो इस आइलैंड को अवश्य विजिट करता है। इंडोनेशिया ब्राजील के बाद दुनिया की सबसे ग्रीन कंट्री भी मानी जाती है। इंडोनेशिया में स्थित गैसबर्ग माइन दुनिया की लार्जेस्ट गोल्ड और कॉपर माइन है। इंडोनेशिया का 80% एरिया रेन फॉरेस्ट से कवर है, इसीलिए इसको नीदरलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इस देश में 400 से अधिक ज्वालामुखी स्थित है। उनमें से 150 एक्टिव वॉल्केनोज है। लेक टोबा दुनिया की सबसे बड़ी वॉल्केनो लेक है, जहां पर आपको हर रोज ज्वालामुखी दिखाई देंगे और यहाँ पर ऐसे ऐसे वॉल्केनोज है जिनके ऊपर से ब्लू ज्वालामुखी भी निकलता है। इंडोनेशिया पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे अधिक जावा जनजाति के लोग रहते हैं, जिनकी संख्या 40.1% है और इसके बाद यहाँ संदान जनजाति के लोग रहते हैं। इस देश का कॉलिंग कोड +62 और इंटरनेट डोमेन नेम .id है।